Because हिंदुस्तान में बॉलीवुड is hammering all the time. What do you do? ऐसा लगता है यही फिल्में बनाते हैं, बाकी तो सब लोग बैठ के कंचे खेल रहे हैं. The idea somehow, I can't tell you again, Pari, the idea of paranormal, supernatural is always, it's been part of my psyche, always. अभी हमने सोचा कि फिल्म निकालते हैं. I call up Turkey. She has vanished from the face of this earth. She's nowhere. radionasha. Hi, Pari हूँ मैं and you're watching us on radionasha and with me yet again, Dr. Palash Sen. पलाश हूँ मैं. That was nice. Welcome to radionasha. Thank you. Always such a pleasure to be meeting you. सबसे पहले तो मैं आपको बहुत सारा congratulations देना चाहूँगी for Euphoria 25 जो tour रहा. You were part of it. I was part of it. I have seen the Euphoria, you know, among the audiences as well. Bas kuch few words for that. How euphoric has this tour been? That's the word, euphoric. Uh-huh. This entire journey has been euphoric. Yeah. Obviously, 25 साल ups downs सब कुछ हुआ है. बहुत ज़्यादा taunts भी मिले हैं, but बहुत ज़्यादा प्यार मिला है. और जिस इवनिंग की हम दोनों बात कर रहे हैं वो it's documented forever. वो इवनिंग उसका एक मोमेंट has been documented forever. बट मैं जितने भी लोग ये सुन रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो इवनिंग इतनी इमोशनल थी कि परी जब स्टेज पे गई थी तो परी भी इमोशनल थी seeing the people. तो बाय टाइम आई गॉट ऑन स्टेज, आई मीन आई वाज पार्ट ऑफ अ फैमिली दैट जिनसे मैं मतलब फिजिकली नहीं मिला हूँ बट हम लोग कनेक्टेड थे. एंड बाय टाइम वी रीच्ड मायरी, आई थिंक सबको अपनी अपनी कहानियां याद आ गई और सबने अपने आंसू उड़ेल दिए. और उनको देखकर मुझे लगा कि यार मेरी भी तो यही कहानी है, हम लोग एक ही हैं. And everybody cried. So it was I mean, people on their viral video are just seeing me cry. They don't realize everybody in the audience, most of them were crying. Yes. That's the journey and that's the greatest gift, greatest reward any artist can get. मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारे देश में जितने आर्टिस्ट हैं, they should get a life like mine. And today we are here to talk to Dr. Palash Sen, the director. एक शॉर्ट फिल्म. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म येट अगेन. मैंने जब देखी गुजेल किस, यू नो, सबसे पहले तो मुझे आया कि ओ माय गॉड, आई एम वाचिंग अ शॉर्ट फिल्म आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम. क्योंकि जब म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, वो भी हिंदी इंडियन म्यूजिकल शॉर्ट फिल्म, राइट? बिकॉज हिंदुस्तान में बॉलीवुड is hammering all the time. What do you do? ऐसा लगता है यही फिल्में बनाते हैं, बाकी तो सब लोग बैठ के कंचे खेल रहे हैं. तो कंचे खेलने वालों ने कुछ बना दिया. But it's beautiful. Guzel Kiz is Turkish. जिसका मतलब होता है beautiful girl. A beautiful girl. And इसमें है एक कमाल के एक्टर and आपके बेटे किंशुक. Did he always want to act? Like was always. there a he came up to you and said कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है. मुझे गाना नहीं गाना, मुझे एक्टिंग करनी है. मैं क्योंकि गाना आप अच्छा गाते हो. करेक्ट. तो क्या मैं एक्टिंग खराब करता हूँ? नहीं, आपका एक्टिंग में मन नहीं है, वो मैं करूंगा. So he went to UCLA and he did his graduation in neurosciences. Yeah. क्योंकि that was a deal that my mother and his mother gave me. अच्छा. पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर एक्टिंग उसके बाद. उसने किया, अपनी डिग्री ली, सर्टिफिकेट लिया, सर्टिफिकेट अपनी माँ को भेजा, बोला अब मैं एक्टिंग करूंगा. And that's what he's doing. Right. मुझे बताओ कि ये गुजेल किस का आइडिया जब पहले कंसीव किया गया था, you know, how did this happen? So I made a song. मैंने पहले गाना बनाया और उसके हमारे हर गाने स्टोरीज होते हैं वीडियोस. बट मैंने सोचा कि इस बार जो है ना थोड़ी सी लंबी फिल्म बनाते हैं, मतलब 18-20 मिनट की फिल्म बनाते हैं. एंड द आइडिया somehow, I can't tell you again, Pari, the idea of paranormal, supernatural is always, it's been part of my psyche, always. मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो भी हैं, हमारे आसपास कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल भी चल रहा है और वो उसी की वजह से हम लोग सब चीजें करते हैं. दे आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर पर्सनालिटीज जो पैरानॉर्मल है, एंड समटाइम्स दे गाइड अस एंड इट एक्चुअली इज गॉड हु इज गाइडिंग अस. हम लोग बैठ के बोलते हैं भगवान ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, ये दो. एक्चुअली भगवान दे रहा है एंड ही सेंड्स हिज एंजल्स. वो अपने साइंस भेजता है, एंजल्स भेजता है, गाइड्स भेजता है, हम लोग देखते नहीं. तो ये this was the mood, you know, basic thought of behind this film. And Turkey kept on troubling me. You know, I had to go to Turkey for some reason. मुझे पता नहीं वो क्यों trouble था. मुझे हमेशा लग रहा था ये film should be in Turkey because Turkey is the place of mysticism. It's such a huge culture, such a long story about Turkey. Mysticism, magic, you know, थोड़ा mystery. Yeah. और शायद वहाँ पे सब चीज़. और मैं I was right, you know, Pari, when I landed over there, people I met and there was, I still remember one woman who met me and she just stopped me and she said, you've got nazar on you. Oh. She just looked at me and she said,
but in her own way. Yeah. We had an interpreter. So she says, "There's a nazar on you of some woman." मैं तो बड़ा खुश हो गया किसी ना किसी औरत की नजर है। बट वो बाद में समझा कि वो नजर किस नजर की बात कर रही थी जी। तो वो लैंड ही ऐसी है सो वहां पे इविल आई है सब लोग इविल आई लेके घूम रहे हैं सो उनको दे आर वेरी कन्विंस्ड दैट दिस थिंग एग्जिस्ट्स इन अ लॉट ऑफ वेज आई एम आल्सो कन्विंस्ड दैट दीस थिंग्स एग्जिस्ट इट वाज अ गुड हैप्पी जर्नी फॉर ऑल ऑफ अस वी टर्न्ड अप ओवर देयर एंड देन आई फाइंड माय हीरोइन वी डिडंट हैव अ हीरोइन अच्छा और यहाँ पे बॉम्बे में एवरी एजेंसी वाज बीइंग हम लोग इस्तांबुल पहुंच गए हमारे पास हीरोइन नहीं थी ओह वाओ तो यहाँ पर मतलब इसको फोन करो उसको फोन करो ये वो जितनी भी लड़कियां मुझे पसंद है दे ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड इन समथिंग और द अदर दे ऑलरेडी एक्टिंग उनके बाद तो 6 वो हैं प्रोजेक्ट्स हैं और 10 डेट्स ही नहीं है हिंदुस्तान में किसी के पास डेट्स नहीं होती है दे ओनली गोइंग ऑन डेट्स सो किसी के पास डेट्स नहीं है मैं परेशान होता यार Suddenly one girl appears and she is almost the way in the film she comes and knocks on my door. I look at her and I say, "अरे यही तो है." तो one of the agents over there, वो उसको लेकर आया. Wow. She's also a medical student and she was in Istanbul just on a holiday. Oh, Yeah. she's not a professional actor. No, she was a क्या model. बात है? Yeah, she was not a. And the first thing the interpreter told me that कि इसको English बोलनी नहीं आती. मैंने कहा कोई बात नहीं हिंदुस्तान में मोस्ट लोगों को इंग्लिश बोलनी नहीं आती उनको बात समझ आ जाएगी इफ शी कैन एक्ट वेरी गुड ही सेड जस्ट ट्राई हर आउट आई डिडंट ट्राई हर आउट परी आई वाज सो फेड अप बाय देन कि मेरे पास कोई हीरोइन ही नहीं है मुझे शूट तो करना ही है वी जस्ट सेड लेट्स गो फॉर इट लेट्स टेक द लीप ऑफ फेथ वी टुक द लीप ऑफ फेथ यू नो व्हाट शी इज डन इन द फिल्म शी इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक just before she had to speak the English lines somebody from the back was reading out the lines to her and then she was speaking so it was even though the full shoot was very organic we're not cutting and all Right. So हम लोगों को वो डायलॉग्स बीच में से हटाने पड़े you understand जो कि किसी और ने उसको बोले थे हाँ सब कुछ हो गया कमाल हो गया अभी हमने सोचा कि फिल्म निकालते हैं I call up Turkey she has vanished from the face of this earth she's nowhere yes I अभी Glenn कह रहा था कि he says you know this would sound like a publicity stunt I said I wish it was a publicity stunt she has vanished serious? she has vanished and she's vanished exactly when COVID started because this was shot just before COVID. Yeah. जैसे ही COVID शुरू हुआ है 4 साल से she's not traceable at all. She's gone from social media. She's gone from working. She used to be a model. वहाँ से भी चली गई है. उसका कोई अता पता नहीं है. Phone is switched off. मतलब it doesn't exist anymore. उसका कोई अता पता नहीं है. Now I'm looking at like 2 ways. If I look at it in a paranormal way, I will say that she was actually sent. Oh my God, I have goosebumps right now. She was actually sent and उसने अपना काम किया और वो चली गई as it is in the film. दूसरा ये है कि I hope she is physically safe. Yeah. Because वो ज़्यादा concern है पहला वाला तो because वहाँ पे एक बहुत बड़ा earthquake भी आया था और she belonged to a religious sect which is not a popular sect in Turkey. So I just hope you know politically किसी ने उसको harm नहीं किया. और भी चीजें होती हैं I just hope she's not harmed she just wants to She's stay safe. yeah she just wants to stay away from social attention social media attention मैं खुश हो जाऊंगा I also hope she's safe and sound yeah and I hope she's an angel only yes okay but you know this short film is also about finding your happy place yep है ना ये वो एक डिस्कवरी है एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन का फैक्टर है इसमें आपकी हैप्पी प्लेस क्या है व्हाट्स योर हैप्पी प्लेस sitting in studio of Fever FM doing an interview with oh, RJ Pari आपको सच बताऊं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है and I'm going to tell you why you can I could make this into a joke but मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि 25 years later somebody finds me worthwhile enough and relevant enough to speak to me बहुत बड़ी चीज है for a guy who's not really part of the mainstream मैं कमर्शियल बंदा नहीं हूँ मैं mainstream का बंदा नहीं हूँ मेरी फिल्में नहीं आती हैं मेरे गाने नहीं आते मेरी इंडिपेंडेंट गाने आते हैं मेरे इंडिपेंडेंट फिल्में आती हैं विच इज नॉट द व्हाट द जनता फॉलोज तो अगर इतने दिनों बाद भी रेडियो स्टेशन इज इंटरेस्टेड इन मी रेलेवेंस है मेरी तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ मेरे लिए यही हैप्पी प्लेस है अदरवाइज परी आई एम द काइंड ऑफ पर्सन आई वुड फाइंड अ हैप्पी प्लेस वेयर एवर आई एम I'm happy on stage also I'm happy lying I love lying down I'm happy being मैं लेटे हुए बहुत अच्छा लगता है a lot of time you know there's a joke in my house कि सुबह जाओ तो तब भी ऐसे पड़ा होता है शाम को ऐसा तब भी ये पड़ा होता है so I find my happiness wherever I am and that is why I've used the dialogue you know happiness is within you just hold on to it
So मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुश बंदा हूँ. फॉर एग्जाम्पल सब लोग कहते हैं आपका इतना बड़ा गाना है मायरी है, और मैं सोचता हूँ यार मैं तो इतना रोंदू हूँ ही नहीं. ऊपर से रोंदू गाना बनाया, ऊपर से स्टेज पे रो भी दिया, और उसी वीडियो को सबने वायरल भी कर दिया. तो अब तो मैं तो हमेशा के लिए रोंदू बन गया, चाहे मैं कुछ बोलूं कि ना बोलूं. Palash Sen is emotional. Yeah, Undiscovered side of Palash Sen. breaks down. But आपकी चाहे happy place कुछ भी हो, I think everybody in the room will agree that our happy place for 25 years has been Euphoria and गाने. Thank you. It's truly been our happy place. अच्छा, मुझे ना अभी याद आया about your debut as an actor. Oh yeah. Which was the film फिलहाल. 20 years back. 20 years back. कुछ ट्रिविया आप बताना चाहोगे मेरी ऑडियंस को उसके बारे में, कैसे हुआ था वो? उसमें दो गलिवर्स थे, तब्बू और सुष्मिता, who were both 5 feet 9 inches, और मैं लिलीपुट था 5 feet 7 inches. That's all I remember. No, I'll say very very happy memories, and I don't take myself seriously, पर इसलिए मैं हर चीज का मजाक उड़ाता हूँ. It was a beautiful film. It was done by my dear friend Meghna, and when they called me up because उनको एक ऐसे एक्टर की जरूरत थी जो कि देखने में बड़ा मायूस लगे. तो मेरी शक्ल भी मायूस और कोई कारण नहीं था मुझे वो फिल्म मिलने का. और उसके तुरंत पहले मैंने मायरी किया था, उसमें भी मैं ऐसे दुखी घूम रहा हूँ. तो उन्होंने कहा यार ये बंदा दुखी बहुत लगता है, इसको यूज करते हैं. और उन्होंने मैं ये बात बताई भी मुझे कि इंडस्ट्री में किसी और एक्टर ने नहीं किसी और एक्टर ने एक्सेप्ट नहीं किया रोल. अच्छा. तो तभी हम तुम्हारे पास आए हैं. यू आर द लास्ट ऑफ द लास्ट चॉइस. आई जस्ट आस्क्ड देम वन थिंग, इज गुलजार साहब राइटिंग? दे सेड यस. आई सेड डन. I wanted to sing a song written by Gulzar Saab. That was my only ambition. There was no fascination to be acting with Sushmita or Taboo or Meghna. मेरा fascination था गुलजार साहब लिखेंगे. उन्होंने फिल्म में गाना लिखा और वो मेरा ambition पूरा हो गया, सच्चा हो गया. और जो मेरा कैरेक्टर था फिल्म में या फिर संजय का कैरेक्टर था, it was very very important for those times because तब men were primarily sexist. And we were showing something which was completely feminist in the early 2000s. Yes. I think it was a very, very crucial film, and I'm so glad I was part of it. Yeah, you were a man written by a woman. Yeah. Of course. Yeah, absolutely. And I support it. I've been written by all the women in my family also. I'm okay. I'm fine with it. Absolutely. Okay, now I want to do a fun thing with you. अभी तक भी फनी चल रहा है. अभी तक भी फन चल रहा है, बट ये एक सेगमेंट है, फन सेगमेंट, जहाँ पर दिस इज गोइंग टू बी डॉक्टर पलाश सेन की प्रिस्क्रिप्शन. ओके. ठीक है, तो आपको गाने प्रिस्क्राइब करने. ओके. सो प्रिस्क्रिप्शन की पहली सिचुएशन ये है कि जब आपको लो फील हो रहा हो एंड यू वांट टू मोटिवेट योरसेल्फ, कौन सा गाना सुनना चाहिए हमें? ओह, जब लो फील हो रहा है, हाउ टू मोटिवेट योरसेल्फ? या लाइक कोई मोटिवेशनल सा गाना सुनना है तो. I would say our national anthem is very very motivational. I would say Jan Gan Man. I mean, I don't think there's a time हम में से किसी ने भी वो गाना सुना हो और हम लोग सबके चार्ज हो जाते हैं. I to cry every time I hear my national anthem. जब आपको वर्कआउट करना हो and you kind of need that adrenaline rush, तो workout song. Any hard rock song, English rock song. No, kind of. Okay. If you want to dedicate a romantic गाना to your partner. पार्टनर क्या, बीवी है यार तो. लेकिन अगर हमें करना है तो आप प्रिस्क्राइब कौन सा करोगे गाना? अब ना जा. From Euphoria, अब ना जा. I think that's the most romantic song I've ever written. कि मतलब ये सब मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ, मुझे छोड़ के मत जाओ. Just और अच्छा बोलूँगा. अगर एक दो दिन रहेगी तो और कमाल का बोलूँगा. Okay, जब हमें डांस करना हो एकदम दिल खोल के. अगेन मेरा दिमाग में सारे इंग्लिश गाने आते हैं, हिंदी गाने इतने आते हैं. हाँ, बट आई विल से सॉन्ग बाय ए.आर. रहमान, हम्मा. ओह यस, it's got a vibe. It's got a super vibe. जब दिल टूटा हो. Maeri. So basically my mom is from J&K, Jammu and Kashmir से. So she's a Dogra. और वहाँ पे हम लोग अपनी माँ को प्यार से माए बोलते हैं और उससे भी प्यार से मायरी. तो that's what Maeri is all about. It is about a girl, but it is being sung to the माँ. Correct. Okay. कोई रोड ट्रिप गाना. Oh, the visual comes in my mind. Shankar Ehsaan Loy's Dil Chahta Hai. So I think that's the ultimate road trip song. Absolutely. जब अंताक्षरी हम खेल रहे हो और माँ से गाने को आ जाए. Maeri gone. नहीं, एक और. I'm going to plug one more song of ours. Mehfooz. Yes. Mehfooz go. Yes. Okay. A song for a sunrise या sunset Instagram story. It's the thing, right? Instagram story पर गाना लगाना compulsory. Sunset पे. कभी कहीं दूर जब दिन ढल जाए. I think it's just beautiful. It is. Okay.
एंड अ वेक अप सॉन्ग. अगर मुझे कोई गाना लाइक ऐसा एज माय अलार्म सेट करना हो कि मैं उठते ही आई एम लाइक लेट्स गो. आरे मेरी धड़कन नारे चांद के हैं संग, सुबह उठ के धूम पिचक सुनो, पूरा दिन धूमफुल निकलेगा. So what's next? कुछ है अभी plan में? What's happening? So something very exciting is next, and I will come into the category that you are hosting. So our first two albums were made in 98 and 2000, Dhoom and Pichuk Dhoom. We are re-recording them and re-releasing them. What? Yes. Wow. Yes. Because we don't hold rights to the original recordings. हम लोग उनको पूरा का पूरा वैसे के वैसे re-record करेंगे with a fresher sound, fresher mix, fresher master, और उसको re-release करेंगे अभी in the next 2 months. Oh my God! So you are going to come back here again? Absolutely. To launch the song. Absolutely. The song. I mean, I think it's a very big deal if I'm relaunching, मतलब redoing and relaunching Dhoom Pichuk and कैसे भूलेगी मेरा नाम and तुम and Shanana and Maeri. तो मैं तो आपके पास वापस आऊँगा. तो फिर से और बातें होंगी. जितनी अभी आप घंटों की बात करी थी ना, 1-2 घंटे तब भी निकाल लेंगे. बिल्कुल. एंड अगर आपने प्लीज आप वक्त निकालिए 20 मिनट from your very busy schedule and please go watch Guzel Kiz. Yeah. It is on Euphoria ka YouTube channel. Yes. Very simple to access. Which is very simply called Euphoria Band. Yeah. Absolutely. Because this one program called Euphoria also है. हाँ, you know it. So सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं. Euphoria Band. हाँ. Please. हिंदुस्तानी band. बिल्कुल. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Radio Nasha.